हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 30वां सोमवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। चैत्र मास के सभी सोमवार को 30वां सोमवार का व्रत और पूजन किया जाता है। यह व्रत उन्हीं लोगों के घरों में होता है जिनके घर का कोई भी सदस्य श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा कर आ चुका हो। इस व्रत में टेसु के पुष्प से पूजा करने का विधान है, इसीलिए इस व्रत को 30वां सोमवार व्रत कहते हैं। चैत्र मास में आने वाले चारों सोमवार को 30वां सोमवार कहा जाता है। इन सोमवारों को भगवान श्री जगन्नाथ जी की उपासना की जाती है। पहले सोमवार को गुड़ से, दूसरे सोमवार को गुड़ धनिये से यानी कि गेहूं की छोटी बाली को भूनकर जो गुड़ और धनिया तैयार किया जाता है उससे, तीसरे सोमवार को पंचामृत से तथा चौथे सोमवार को कच्चा पक्का हर तरह का पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन चारों सोमवारों पर श्रद्धा के साथ व्रत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब आइए जानते हैं कि इसकी पूजा विधि किस प्रकार से करें। व्रत वाले दिन सबसे पहले स्नान करें, फिर एक पाटे पर श्री जगन्नाथ जी, बहन सुभद्रा और बलराम जी की मूर्ति को स्थापित करें, चंदन का तिलक लगाएं, फिर जो भी आपने प्रसाद बनाया है, पूरी, पुए, गुंजिया, तुलसी दल, फल, उन सब का आप भगवान जी को भोग लगाएं। जरूरी नहीं है कि ये सभी आप लगाएं, जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप चाहे तो पूरी और हलवे का भोग भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कच्ची आंबी का भोग लगाना आवश्यक है, क्योंकि कच्ची आंबी का भोग लगाने के बाद ही आप कच्ची आंबी का सेवन कर सकते हैं। जगन्नाथ जी की मूर्ति को फूलों से सजाएं। उसके बाद बेतों की पूजा की जाती है। जो भी आप जगन्नाथ भगवान से बेत लेकर आए हैं उनको अक्षत चढ़ाए जाते हैं, उन पर रोली चढ़ाई जाती है तथा 5-5 बेतें घर के हर एक सदस्य को पूजा के बाद मारी जाती है, यानी कि छुआई जाती है उनकी कमी बताकर। ऐसा करने से भगवान जगन्नाथ उनके सभी कष्ट हर लेते हैं। इस दिन आटे का दीपक जलाया जाता है और आटे के दीपक से ही पूजा की जाती है और फिर इसको बाद में गाय माता को खिला दिया जाता है। गुड़ और धनिये का भोग लगाया जाता है। गुड़, जो गेहूं की 2 कच्ची बालियां होती हैं उनको भून कर उसमें गुड़ मिलाकर गुड़ धनिया बनाया जाता है और कच्ची रोटी में गुड़ भरकर कच्ची रोटी का भोग लगाया जाता है। गेहूं की जो नई बाली आती हैं उनका भोग लगाया जाता है तथा टिसू के फूल का भोग लगाया जाता है, इसीलिए इसको 30वां सोमवार कहते हैं। फिर एक हांडी भरी जाती है जिसे बटोकली कहते हैं। उसमें जो भी प्रसाद आपने बनाया है, जैसे कि पूरी, पुए, गुंजिया, तुलसी दल, फल आदि सभी भरे जाते हैं और भर कर उसको बंद कर दिया जाता है। पूजा के बाद शाम के समय 4 बजे उस बटोकली को खोला जाता है और प्रसाद का वितरण घर के सभी सदस्यों में, आसपास में सभी में वितरित किया जाता है। कहा जाता है कि जितना प्रसाद का वितरण आप करते हैं उतने ही घर में बरकत होती है। अब आइए जानते हैं कि इस व्रत में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। पहले जानते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो जब तक आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है तब तक आप अनाज ग्रहण नहीं कर सकते हैं। उससे पहले आप फलाहार कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अनाज का सेवन नहीं करना है। और ध्यान रखिए कि इस व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना है। इस व्रत के दौरान आपको किसी भी तरह का नशा आपको नहीं करना है। अल्कोहल नहीं पीनी है, यानी कि शराब नहीं करनी है, शराब नहीं पीनी है। तंबाकू का सेवन आपको नहीं करना है। धूम्रपान के सेवन से भी आपको परहेज करना है। किसी भी तरह का मांस आपको नहीं खाना है और सात्विक भोजन का ही आपको सेवन करना है। प्याज और लहसुन के खाने से भी आपको परहेज करना है। होटल के खाने से भी आपको परहेज करना है। और जो भी आप, जैसे कि आजकल ऑनलाइन चल गया है स्विगी, जोमेटो, इनसे भी भोजन मंगाकर आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी शुद्धता का ध्यान इतना नहीं हो पाता है। जितना आपको घर में संतुष्टि मिलती है कि घर में आपने शुद्धता से भोजन बनाया है, उसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। वैसे तो भगवान जगन्नाथ जी को सात्विक चीजों का ही भोग लगता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें सात्विक, हमारी नजर में सात्विक है, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी को वो चीजें जगन्नाथ मंदिर में नहीं लगाई जाती हैं। वैसे तो भगवान जगन्नाथ जी भी विष्णु जी के ही अवतार हैं,
जैसे कि कृष्ण जी अवतार हैं और राम जी अवतार हैं भगवान विष्णु जी के। और तो जो चीजें भगवान विष्णु जी को लगती हैं उनमें से भी कुछ चीजें भगवान जगन्नाथ जी को नहीं लगती हैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में एकादशी माता उल्टी लटकी हुई हैं। तो जो चीजें एकादशी माता के व्रत में वर्जित है वो चीजें भी जगन्नाथ मंदिर में खाई जाती हैं, और जो एकादशी व्रत में खाई जाती हैं वो चीजें जगन्नाथ मंदिर में वर्जित हैं। तो आइए जान लेते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में कौन सी चीजें नहीं लगाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों में आती हैं प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, सूखी लाल मिर्च, कलौंजी, और जो चक्री फूल होता है वो भी, जावित्री और शाही जीरा, करी पत्ता, और जो मेथी दाना होता है वो भी नहीं लगता है। किसी प्रकार का ऑयल यूज नहीं होता है, और जो सेंधा नमक है वो भी जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में नहीं लगता है। जैसे हम जानते हैं कि कृष्ण जी के फास्ट में, विष्णु जी के फास्ट में हम सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के प्रसाद में सेंधा नमक का भी प्रयोग नहीं होता है। इसलिए जगन्नाथ जी के प्रसाद में नमक खाना वर्जित होता है, और साथ ही केसर का प्रयोग भी नहीं होता है। आगे जान लेते हैं कौन कौन सी सब्जियां हैं। तो सब्जियों में आती है पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, बीन्स, सहजन की फली, पालक, आलू, सलजम, लौकी और बीटरूट, जुकीनी और मटर। इनका भी प्रयोग जगन्नाथ जी के प्रसाद में नहीं होता है। आगे जान लेते हैं दालें। दालों में आती है मसूर की दाल, राजमा, सोया, चने और सफेद मटर। इनका प्रयोग भी जगन्नाथ जी के प्रसाद में नहीं होता है। आगे जान लेते हैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि हमारी नजर में सात्विक हैं, जो कि उत्तर भारत में व्रत में खाए जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के प्रसाद में इन चीजों का भी प्रयोग नहीं होता है। उनमें आता है साबूदाना, राजगिरा, सामक, कुछ जगह पे कॉर्नफ्लावर का भी यूज होता है, लेकिन जगन्नाथ जी के प्रसाद में इसका भी यूज नहीं होता है। सिंगाड़े का आटा, ये सब चीजें व्रत में खाई जाती है, एकादशी के व्रत में, नवरात्रि के व्रत में, सब में खाई जाती है, लेकिन जगन्नाथ जी के प्रसाद में, भोग में इनका प्रयोग नहीं होता है। जगन्नाथ जी के भोग में आप आटा यूज कर सकते हैं, सूजी यूज कर सकते हैं, मैदा यूज कर सकते हैं, बेसन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें आप यूज नहीं कर सकते। ये चीजें सात्विक हैं, लेकिन ये चीजें आप जगन्नाथ जी के प्रसाद में नहीं लगा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस व्रत में आप क्या खा सकते हैं। तो व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना है, आप सिर्फ मीठा भोजन आप कर सकते हैं। मीठा भोजन कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपने प्रसाद बनाया है उसको आप ले सकते हैं। पूरी, पुए, गुंजिया, इनका आप सेवन आप कर सकते हैं। और जगन्नाथ जी को चावल अति प्रिय हैं। जगन्नाथ जी में चावल का भोग जरूर लगाया जाता है, तो इस दिन आप चावल की खीर बना सकते हैं, जगन्नाथ जी को भोग भी लगा सकते हैं और चावल की खीर भी आप खा सकते हैं। चाहे तो आप मीठी पूरी बना सकते हैं, मीठी पूरी खा सकते हैं, मीठा परांठा आप खा सकते हैं, और कोई भी लड्डू आप खा सकते हैं, दही के साथ आप खा सकते हैं, और चाय भी जो है वो आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन व्रत से पहले, पूर्ण होने से पहले ना करें तो अच्छा है। व्रत पूर्ण होने के बाद आप चाय का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कॉफी का सेवन आपको नहीं करना है। सभी तरह के हलवे आप खा सकते हैं, जैसे कि सूजी का हलवा हो गया, बेसन का हलवा हो, कुछ भी मीठा आप खा सकते हैं, लेकिन बस आपको नमक का सेवन आपको नहीं करना है। जानकारी कि तीसरा सोमवार के व्रत में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। जय श्री राधे।